हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ सप्लाई। आज हमने हमेशा सप्लाई पढ़ी है। सप्लाई क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे सप्लाई हमारे सेक्शन के अंदर क्या क्या बताती है कि सप्लाई हम किसे मानते हैं। तो अगर आपने उससे पहले अगर आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि लाइक्स और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिल सके, जिससे आपके लिए हम लेटेस्ट और वीडियोस ला सके। और इस सेशन के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ सप्लाई क्या होता है। स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7, ये हमारा सप्लाई का सेक्शन है। सेक्शन 7 में हमारी सप्लाई के बारे में बताई जाती है कि सप्लाई क्या होता है। सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में हमें मीनिंग बताई जाती है कि इसकी मीनिंग क्या है। मीनिंग में हमें क्या बोला है, अभी तक हमने सप्लाई क्या पढ़ा था। सप्लाई हमारा होता है किसी भी चीज़ को हम कोई गुड्स लेते हैं तो मतलब गुड्स परचेज़ का ऑर्डर आता है तो हम उसे गुड्स दे देते हैं और रिटर्न में हम कुछ ले लेते हैं, तो वो हमारे लिए सप्लाई मानी जाती है। लेकिन एक्चुअली में सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है वो चीज़ देखते हैं आज हम कि सेक्शन 7 हमारा क्या बताता है कि सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है। पहला, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज, इसमें ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई की कुछ फॉर्म्स दे रखी है जो इसमें इंक्लूड होगी, लाइक सेल्स, ट्रांसफ़र, बार्टर, रेंटल, लीजिंग, एक्सचेंज, लाइसेंसिंग, डिस्पोजल। ये कुछ 8 चीज़ें हैं, फॉर्म्स है जो हमें सप्लाई में बताई है। सेल्स क्या होती है, किसी भी चीज़ को सेल करना। ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। बार्टर, गुड्स के रिटर्न में गुड्स देना। रेंट पे देना। लीजिंग, एक्सचेंज, लाइसेंसिंग एंड डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब होता है इसमें ख़त्म कर देना। ये सारे वर्ड्स तो वैसे हमने पहले देखे हुए हैं ऑलरेडी कि क्या होते हैं, सुने हुए होते हैं, बट लेकिन ये फॉर्म्स तो बताइए। इसके आगे हमें और भी चीज़ बोलिए, क्या बोला है, मेड और agreed to be made for consideration in the course or furtherance of business। मतलब इसमें क्या बोला, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, की कंसिडरेशन के लिए हो और साथ में हमारा बिजनेस पर्पस के लिए। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, हमारा समथिंग इन रिटर्न, कि हमें बदले में कुछ मिले, कि चैरिटी ना करते हुए हम बदले में कुछ मिले, वो हमारी कंसिडरेशन होती है। कंसिडरेशन के साथ साथ हमारा बिजनेस पर्पस होना चाहिए। तो ये 8 फॉर्म्स होती है, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड है कि कंसिडरेशन होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ होगी तो ये भी हमारी सप्लाई मानी जाएगी। फिर बी पार्ट हमें क्या बोलता है, हमें और भी चीज़ें बोली गई है। क्या, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन whether or not for the business। इसमें क्या बोला कि हम सर्विसेज इंपोर्ट करा रहे हैं, सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, उसके बदले में हमें कंसिडरेशन मिल रही है, बट हाँ वो बिज़नेस पर्पस है नहीं। कैसे, जैसे कि अगर हम बाहर से कोई हमारा रिलेशन में रहता है, कोई रिलेटिव, हम उससे किसी से मंगवा रहे हैं, या हमारा कोई फ्रेंड है, जैसे कि मान लो अमेरिका में हमारा कोई फ्रेंड रहता है, तो उससे हम आर्किटेक्चर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमें घर बनाना है तो उससे आर्किटेक्चर की सर्विसेज ले रहे हैं, तो हम उससे कहाँ से कंसिडरेशन तो दे रहे हैं, बट लेकिन वो हमारा बिजनेस पर्पस नहीं है, वो हम एज अ फ्रेंड के तौर पे ले रहे हैं, तो ये भी हमारी सप्लाई मानी जाती है। थर्ड, एनी एक्टिविटीज़ specified in Schedule 1 of CGST Act 2019 shall be treated as
सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ जो हमारी स्पेसिफाई करिए किसमें, शेड्यूल 1 में, और किसके CGST एक्ट जो 2019 में बना था उसकी शेड्यूल 1 में जो भी एक्टिविटीज़ हमारी स्पेसिफाई हुई है वो भी हमारी सप्लाई में मानी जाएगी, चाहे वो कंसिडरेशन वाली हो या ना हो, वो हमारी सप्लाई में ट्रीटेड होगी। तो हमें क्या बताया गया सप्लाई के, उसमें 8 फॉर्म्स दे रखी है, उसमें हमारी कंसिडरेशन और बिजनेस दोनों इंक्लूड है, तो वो हमारी सप्लाई मानी जाएगी। साथ में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, कंसिडरेशन है बट लेकिन बिजनेस नहीं है, तो वो भी हमारी सप्लाई मानी जाएगी। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो हमारी विदाउट कंसिडरेशन होती है बट वो शेड्यूल 1 में हमारी गिवन है, जो शेड्यूल 1 में कवर है CGST एक्ट के, वो भी हमारी सप्लाई मानी जाएगी। अब शेड्यूल 1 होता क्या है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। शेड्यूल फर्स्ट में क्या बोला गया, शेड्यूल 1 में क्या है, किस चीज़ का शेड्यूल है, पहले हम ये देख लेते हैं। एक्टिविटीज़ कंसिडर्ड एज अ सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, ऐसी एक्टिविटीज़ जो सप्लाई है बट कंसिडरेशन उसमें नहीं है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कंसिडरेशन और बिजनेस होना ज़रूरी है। कंसिडरेशन हो समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन हमारी होती है। अब कुछ चीज़ होती है जो हमारी कंसिडरेशन में होती है बट उसको हमने शेड्यूल 1 एक अलग से बना के उसको हमने सप्लाई के उसमें डाल दिया। अब वो कौन कौन सी होती है, हाँ जी, मैंने आपके लिए लिख के रख लिया है शेड्यूल 1 में कौन कौन सी होती है। मैं आपको उसको उसमें समझा देती हूँ कौन कौन सी होती है। मैंने पहले से आपके लिए लिख के रख रखी है जिससे कि आपको ईजिली रहे, जल्दी से समझने में। पहला हमारा बोलता है परमानेंट डिस्पोजल और ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, लेवी या बिजनेस एसेट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बिन अवेल्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। मतलब जो परमानेंट डिस्पोजल हो जाते हैं, डिस्पोजल मैंने बताया था ख़त्म हो जाना, और ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स जो हम गुड्स का या फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेवी या बिजनेस एसेट ऑन विच, कोई भी जो हमारी बिजनेस एसेट होती है ऑन विच जिस पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हैं, कब, टाइम ऑफ परचेज़ के टाइम पे इनपुट टैक्स क्रेडिट हम ले चुके हैं, जिस भी चीज़ को या बिजनेस एसेट को हमने डिस्पोजल कर दिया हमेशा के लिए या ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, सेकंड हमारा बोलता है, अब आप एक बात बताइए, इसमें हमने डिस्पोजल कर दिया, ख़त्म कर दिया, बट लेकिन इसके अंदर हमें कुछ उसके बदले में कुछ मिला तो नहीं मिला ना, तो उसको हम कहते हैं, जैसे कि हमने चैरिटी में कोई गुड्स दे दिए। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे क्लियर कर देती हूँ। जैसे हमने किसी को चैरिटी के तौर पे कोई गुड्स दे दिए, चैरिटी के तौर पे गुड्स दे दी, एक तरीके से हमारी तरफ से ट्रांसफ़र हो गया ना, या डिस्पोजल मानो कि ख़त्म हो गया, वो चली गई, तो क्या है, और परचेज़ के टाइम पे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कर लिया, तो इसलिए हम उसको सप्लाई में मान लेते कि हाँ हमने उसे सप्लाई कर दिया वो गुड्स। सेकेंड हमारा आता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पार्टी और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सनस व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब हमने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करी है किसके बीच में, रिलेटेड पार्टी या कोई दो पर्सनस के बीच में, जो हमारी व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो हमारी बिजनेस पर्पस के लिए हुई है। यहाँ कंसिडरेशन की बात नहीं हुई है कि कंसिडरेशन हुई है, कंसिडरेशन नहीं हुई है, सिर्फ बिजनेस पर्पस से है, किसके बीच में, रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन नहीं हुई है बट लेकिन ये हमारी सप्लाई में कंसिडर होगी। थर्ड आता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वर एजेंट सप्लाइज गुड्स टू द कस्टमर ऑफ प्रिंसिपल और वाइस वर्सा। हमने गुड्स सप्लाई करे हैं प्रिंसिपल ने किसको, अपने एजेंट को, फिर एजेंट ने सप्लाई करे हैं गुड्स किसको, कस्टमर को, किसके, प्रिंसिपल के जो कस्टमर है उसको, या फिर वाइस वर्सा। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ जिससे ज़्यादा ईजी रहे आपको समझने में। जैसे कि ये हमारे प्रिंसिपल, जब हम किसी को बेचते हैं सीधा, बिज़नेस का भी जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होती है, बिज़नेस सीधा बेचते हैं, नहीं तो बीच में हमारे एजेंट आ जाते हैं कि हम किसी एजेंट को दे देते हैं, वो एजेंट आगे कस्टमर को देता है, कस्टमर ऑफ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल के कस्टमर होते हैं मेन, जिसको देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल एजेंट को देगा
और एजेंट फिर कस्टमर को देगा। अब ऐसे एक वाइस वर्सा में क्या आ सकता है, जैसे कि हमने किसी को मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुड्स दे रखे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग के गुड्स देने के लिए सबसे पहले हमारा सप्लायर आएगा, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी वो सबसे पहले सप्लाई करेगा। तो वो किसको सप्लाई करेगा, एजेंट को, क्योंकि वो सीधा जाके जो मैन्युफैक्चरर है वो जाके प्रिंसिपल के पास तो पहुँचेगा नहीं। तो क्या है, बीच में एक एजेंट हायर करेगा, या फिर जो प्रिंसिपल का एजेंट होगा वही चाहेगा। तो सप्लायर एजेंट को देगा, देन एजेंट प्रिंसिपल को देगा। तो ये दो तरीके होते हैं जो हमारी कंसिडरेशन नहीं आई है, बट लेकिन कंसिडरेशन होनी होगी, जब जो होनी होगी वो बात की बात देखी जाएगी। बट लेकिन अभी इसमें कंसिडरेशन की बात नहीं हुई है, इसमें सिर्फ सप्लाई की बात है। गुड्स सप्लाई हुए, चाहे प्रिंसिपल से कस्टमर को हुए, जैसे प्रिंसिपल ने एजेंट को दिए, एजेंट ने कस्टमर को दिए, या फिर सप्लायर से प्रिंसिपल तक पहुँचे, सप्लायर ने एजेंट को दिए, एजेंट ने प्रिंसिपल को दिया। नेक्स्ट एक लास्ट आता है 4th पॉइंट। सॉरी मैं मैं लिखना भूल गया, मैं अभी लिख देती हूँ आपके सामने ही। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसमें बोला क्या गया है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड फॉर बिजनेस पर्पस। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वो उसमें हमारी कंसिडरेशन हुई है लेकिन बिजनेस पर्पस से नहीं है, बट इसमें जैसे कि कोई कुछ हमने गुड्स अपने लिए हैं, हमने इंपोर्ट करवाई हैं सर्विसेज, किसके लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। उसके अंदर हमारी कोई, जैसे कि उसमें हमारी कुछ हुआ नहीं है, मतलब कंसिडरेशन नहीं हुई है, ऐसी कौन सी हो सकती है। जैसे हमने कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज इंपोर्ट करी है, लाइक इंपोर्ट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज। एग्जाम्पल है ये आपका, विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम इट्स सब्सिडरी लोकेटेड, जहाँ से हमें सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हम मान लेते हैं, कोई जगह, कोई भी जगह मान सकते हैं। इंपोर्ट हमारी सब कंसल्टेंसी सर्विसेज हुए बिना कंसिडरेशन के, जो कि उसकी लोकेटेड सब्सिडरी कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हमारे 4 होते हैं जो शेड्यूल फर्स्ट में कवर होते हैं। ठीक है, सर्विस सप्लाई क्या होती है हमने वो देखा। उसके बाद कुछ शेड्यूल 1 में हमें केसेस दिए जो विदाउट कंसिडरेशन होते हैं, बट फिर भी सप्लाई हमारे मेजर किए जाते हैं। देन अब आज का आपका क्वेश्चन है, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता रहे कि हाँ आपने इस वीडियो को ध्यान से देख के अपना किया है या नहीं। मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ अभी, ये लीजिए आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं बता देती हूँ क्या है। युक्ति लिमिटेड ट्रांसफ़र देयर गुड्स फ्रॉम देयर फैक्ट्री इन हरियाणा टू देयर गोडाउन इन उत्तर प्रदेश। मतलब एक युक्ति लिमिटेड है जिसने गुड्स अपने ट्रांसफ़र करी अपनी फैक्ट्री जो हरियाणा में है, कहाँ पे, अपने गोडाउन उत्तर प्रदेश में जो यूपी में है। तो क्या इस मूवमेंट, गुड्स की जो ये मूवमेंट हुई है कहाँ से, फैक्ट्री से लेके गोडाउन तक की, क्या इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या नहीं। मुझे इसका आंसर ज़रूर यस और नो में ज़रूर दीजिएगा नीचे। और ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।